स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड की इलास्टिसिटी पे इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ कमोडिटी। ऑर्डिनरी जो नेसेसरी आइटम्स हैं हमारी, नमक है, केरोसिन ऑयल है, मैच बॉक्सेस है, टेक्स्ट बुक्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स वगैरह हैं, उनकी मांग लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होती है। मतलब अगर हम, या फिर इन इलास्टिक होती है, अगर उसकी कीमतें कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन नमक है वो तो हम प्रयोग करेंगे ही करेंगे, या फिर केरोसिन ऑयल है, या अब आजकल हम गैस सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, या सीजनल वेजिटेबल्स हैं, तो इनकी डिमांड क्या होती है, लेस देन इलास्टिक या इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक का मतलब क्या था कि जिस वस्तु की मांग पर कीमत का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जिन वस्तुओं के सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, डिमांड फॉर विच कमोडिटीज विच हैव सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स क्या थे, जैसे टी एंड कॉफ़ी, ऑरेंज जूस, लाइम जूस। तो जिन वस्तुओं के सब्स्टिट्यूट हमारे पास हैं, उन वस्तुओं की मांग क्या है, ज़्यादा इलास्टिक रहती है। उनकी अगर कीमत बढ़ती है, अगर उनकी कीमत बढ़ जाती है तो हम दूसरी वस्तुएं खरीदने लगते हैं और उनकी मांग क्या होती है, एकदम से कम हो जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। जिन वस्तुओं के अल्टरनेट यूजेस हो सकते हैं, तो उनकी डिमांड भी क्या रहती है, इन इलास्टिक रहती है। क्यों? क्योंकि अब मिल्क है या इस तरह की और वस्तुएं हैं जिनके हम डिफरेंट यूजेस कर सकते हैं। अगर वो कम कीमत पे मिल रही हैं तो हम अधिक मात्रा में खरीदेंगे, और अगर वो कम कीमत पे मिल रही है, अधिक मात्रा में खरीदी, अगर उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो हम उन्हें सिर्फ ज़रूरी काम के लिए ही प्रयोग करेंगे। इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल लिया है। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके मल्टीपल यूजेस हैं। अगर हमें वो कम रेट पे मिल रही है तो हम लाइट जलाने के लिए, रूम हीटिंग के लिए, एसी चलाने के लिए, हर काम के लिए उसके यूज़ कर रहे हैं। इफ़ टैरिफ्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस, अगर कीमत बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ जाते हैं, तब हम उसे सिर्फ लाइट के लिए यूज़ करेंगे, एसी कम चलाएंगे या उसका कम प्रयोग करेंगे। तो इसकी डिमांड एक तरह से क्या है, आपकी यूज़र जो लेकिन कुछ वस्तुएं होती हैं जिनकी डिमांड हमेशा क्या रहती है, इन इलास्टिक रहती है, लेकिन जिनके अल्टरनेट यूजेस हैं उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक रहती है। नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज। जिन वस्तुओं को हम आज नहीं तो कल यूज कर सकते हैं, उनका प्रयोग करना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, जिनकी कंजम्पशन को पोस्टपोन किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस डिमांड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस, हमने घर बनाना है लेकिन अभी ईंटें, सीमेंट, ग्रेवल सब बहुत महंगा है, तो हम डिमांड इसकी बात पोस्टपोन कर सकते हैं। डिमांड विल बी इन इलास्टिक है कि कीमतें बढ़ जाएंगी तो हम कम मात्रा में, हम अभी मकान नहीं बनाएंगे, बाद में बना लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर पीपल की इनकम हाई इनकम है, लो इनकम है, तो उनकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। बिकॉज राइज ऑफ फूड, अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, वो सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान ही, ज़्यादा ज़रूरतों की चीज़ें ही यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए कीमतों के बढ़ने या घटने का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो व्यक्ति वेरी हाई इनकम में है, उनकी तरफ से भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हैबिट ऑफ कंज्यूमर, गुड्स टू विच ए पर्सन, जिसने उस चीज़ को प्रयोग करना ही है। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट है, कॉफ़ी है, टबैको है, तो इन चीज़ों को जब वो प्रयोग करना ही है उन्होंने, वो उनके बिना रह ही नहीं सकता, तो इनकी डिमांड भी क्या रहती है, इन इलास्टिक होती है। ये डिफाइन करते हुए एग्जाम में इन चीज़ों का ध्यान रखोगे कि आप जो भी हेडिंग दोगे उसके साथ ये बताओगे कि इसकी वजह से डिमांड इन इलास्टिक है या इलास्टिक है। प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम ऑफ द कमोडिटी, आपकी जितनी इनकम है, अगर आप उसका बहुत बड़ा हिस्सा किसी चीज़ पे खर्च कर रहे हो
तो आपकी डिमांड क्या रहती है, इलास्टिक रहती है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे खर्च कर रहे हो, टूथपेस्ट है, बूट पॉलिश है, न्यूज़पेपर है, जिन पे आप अपनी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा खर्च करते हो, उनकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस लेवल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस लेवल पे भी डिपेंड करती है। कंसर्न कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर एंड हायर लेवल ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड लो एट लोअर लेवल ऑफ प्राइस। अगर प्राइजेज लो हैं, अगर प्राइजेज हमारे पास लो हैं, प्राइस लेवल अगर बढ़ रहे हैं तो अधिक खर्च होगा। प्राइस लेवल बढ़ने पर तो डिमांड क्या रहेगी आपकी, इलास्टिसिटी भी ज़्यादा रहेगी, अदरवाइज इलास्टिसिटी भी क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। टाइम पीरियड डिमांड इज इन इलास्टिक, शॉर्ट पीरियड में आप किसी वस्तु का प्रयोग एकदम से परिवर्तित नहीं करते हो, लॉन्ग टर्म में डिमांड इलास्टिक रहती है। इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट।